हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एंटीवायरल। सबसे पहले हम एंटी हर्पीज ड्रग पढ़ेंगे। तो हर्पीज एक वायरस है, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है हर्पीज, उसके ऊपर आपने देखा होगा स्किन के ऊपर छोटे छोटे रेसेस हो जाते हैं, फुंसिया हो जाती है। तो एंटी हर्पीज में जो ड्रग टॉपिकली यूज़ की जाती है, पहले उनके आपको नाम याद रखने हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है TIV। टी मतलब टोटली, IV मतलब IV रूट होती है। तो ये IV रूट तो नहीं है, बट हमने ट्रिक बनाई है। तो T मतलब है ट्राईफ्लोरिडीन, I मतलब आइडोक्सोरिडीन, V मतलब विडाराबिन। तो कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कौन सी एंटी हर्पीज ड्रग टॉपिकली यूज़ की जाती है। तो ये तीनों ड्रग आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन किसी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। ये ड्रग बोन मेरो सप्रेशन करती है, इसीलिए हम इसको टॉपिकली यूज़ करते हैं, ओरल यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद जो दूसरी ड्रग है एंटी हर्पीज, वो है एसाइक्लोवीर। ये एसाइक्लोवीर ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसाइक्लोवीर प्रो ड्रग है। अब ये फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से एक्टिवेट होगी, फिर ये मोनोफॉस्फेट बनाएगी, एसाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट, फिर ये फाइनली एसाइक्लोवीर ट्राईफॉस्फेट बनाएगी। ये जो एसाइक्लोवीर ट्राईफॉस्फेट है, ये एक्टिव फॉर्म है। मतलब ड्रग तो प्रो ड्रग है, बट इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो है एसाइक्लोवीर ट्राईफॉस्फेट। फिर ये एसाइक्लोवीर ट्राईफॉस्फेट इनहिबिट करेगा DNA पॉलीमरेज को। फाइनली हर्पीज बैक्टीरिया का जो DNA है उसकी लेंथनिंग रुक जाएगी। तो कई बार एग्जाम में सिंपल आता है इनहिबिट द DNA लेंथनिंग। एसाइक्लोवीर ड्रग के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 आवर्स से भी कम रहती है। तो डोज फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, बार बार इस ड्रग को देना पड़ता है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट ड्रग है वो वेलसाइक्लोवीर। तो ये भी एसाइक्लोवीर जैसी ही ड्रग है, बट इसकी जो हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए लेस फ्रिक्वेंसी डोज रिक्वायर रहती है। इसके बाद फेमीसाइक्लोवीर भी है, जो यूज होता है जेंशियल हर्पीज के अंदर। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है फोस्कारनेट। तो ये जो फोस्कारनेट है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। यहाँ से भूल से एंटीबायोटिक हो गया है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। इसका साइड इफेक्ट है ये किडनी डैमेज करती है ये ड्रग, और ये एसाइक्लोवीर रेजिस्टेंस हो जाती है जब वायरस के अंदर, तब इस ड्रग को यूज किया जाता है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स के अंदर ये ड्रग यूज की जाती है जब एसाइक्लोवीर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है वायरस के अंदर। और उसके बाद ये गैंसी साइक्लोवीर रेजिस्टेंस CMC में भी ये ड्रग यूज, CMV के अंदर भी इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। तो CMV का मतलब साइटोमेगलो वायरस। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये ड्रग एड्स के अंदर भी इफेक्टिव रहती है, इसीलिए इस ड्रग को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन है ये DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी। जैसे ये साइक्लोवीर करती है, वैसे ये भी DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी। अब हम एंटी इन्फ्लूजा ड्रग पढ़ेंगे। तो एंटी इन्फ्लूजा के अंदर एमेंटिडिन ड्रग आती है, दूसरी आती है रिमेंटिडिन। तो ये एमेंटिडिन ड्रग है, ये ड्रग इंपॉर्टेंट है। तो ये इनहिबिट करती है अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लूजा वायरस। तो आपको पता है वायरस के ऊपर कोटिंग रहती है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये कोटिंग हटती है, फिर ये जेनेटिक मटेरियल अपने बॉडी के अंदर आता है, वुमन की बॉडी के अंदर। तो ये जो कोटिंग हट रही है, इस प्रोसेस को ये ड्रग रोक देती है, इनहिबिट द अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लूजा वायरस। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ये टारगेट करेगी इन्फ्लूजा AM2 आयन चैनल प्रोटीन को। अब इस प्रोटीन का क्या काम रहता है ये तो अपने को नहीं देखना है। और ये एमेंटिडिन ड्रग पार्किंसोनिज्म में भी यूज की जाती है। ये जीपेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पार्किंसोनिज्म में क्या करेगी, ये डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देगी। तो ये डोपामिन को फैसिलेट करती है, रिलीज को बढ़ा देती है। तो ये जीपेट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है पार्किंसनिज्म के अंदर डोपामिन की कमी हो जाती है। अगर नहीं पता तो हम CNS में वैसे भी पढ़ेंगे। अब ये रेमेंटिडिन ड्रग ये मोर पोटेंट है, इसका एक्शन एग्जैक्टली एमेंटिडिन जैसा ही है। एक बार सिंपल क्वेश्चन आता है कौन सी एंटीवायरस ड्रग पार्किंसनिज्म में यूज की जाती है, तो वो एमेंटिडिन। अब हम एंटी HIV ड्रग पढ़ेंगे। तो एंटी HIV के अंदर 3 सब क्लास है। पहली है वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसको NRTIS बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है पहले आपको ये याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग कौन सी है। तो इसके अंदर जिडोवुडिन आती है, स्टावुडिन आती है, लेमिवुडिन आती है और डिनोसिन आती है। तो इसको मैंने याद रखा था DLS-DLS-Z, इससे याद रखा था। ये डिनोसिन है और लिमोवुडिन है, स्टावुडिन है और जिडोवुडिन है। HIV में जिडोवुडिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसके बारे में हम देखेंगे।
तो ये प्रिवेंट करेगी HIV ट्रांसमिशन मदर टू फीटस। अगर मदर को HIV हो जाता है तो मदर से फीटस में जो ट्रांसमिशन होता है HIV तो उसको ये ड्रग रोकती है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जिडोवुडिन का मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोरोनिडेशन से। तो आपको पता है PCM का भी मेटाबॉलिज्म ग्लूकोरोनिडेशन से होता है। तो अगर जिडोवुडिन के साथ PCM दी जाती है तो होगा क्या, PCM की टॉक्सिसिटी हो जाएगी या फिर जिडोवुडिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब ये जितनी भी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग है ये सारी प्रो ड्रग है। तो पहले ये क्या होगी, एक्टिव होगी। तो किस प्रोसेस से ये ड्रग एक्टिव होगी, तो ये ड्रग फॉस्फेट फॉर्म में एक्टिव होगी। तो ये फाइनली ट्राईफॉस्फेट बनाएगी, सारी ड्रग ट्राईफॉस्फेट डेरिवेटिव बनाएगी। फिर वो ट्राईफॉस्फेट क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। तो इसीलिए इसका नाम ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। होता क्या है कि जो HIV का वायरस रहता है HIV का, तो उसके अंदर RNA रहता है। तो ये RNA ह्यूमन के बॉडी में जाएगा और फिर ये DNA बनाएगा। तो ये DNA बनाने की जो प्रोसेस होती है वो एक एंजाइम पे डिपेंड करती है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, DNA से RNA बनना, बट ये RNA से DNA बनना, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो ये RNA से DNA नहीं बनेगा, तो HIV का जो एक्शन है वो वायरस रुक जाएगा। इसका साइड इफेक्ट है बोन मेरो सप्रेशन, जिसको माइलो सप्रेशन बोलते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लड सेल बनती है RBC WBC और प्लेटलेट्स, उनका जो बनने की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो इसका मेन साइड इफेक्ट है न्यूट्रोपिनिया, WBC कमी हो जाना। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो पहले तो इसकी ड्रग याद कर लो, वो है नेविरापिन और इफाविरेंज। तो ये ड्रग के नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कौन सी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। अब इन दोनों ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन सेम रहता है, बट ये ड्रग है ऊपर वाली वो रहती है प्रो ड्रग, बट ये प्रो ड्रग नहीं रहती, ये डायरेक्टली इनहिबिट करेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। तो इस तरह से आपको याद रखना है। HIV के अंदर तीसरी जो क्लास है वो है प्रोटीएज इनहिबिटर। तो होता क्या है, फाइनली जो वायरस का RNA होता है वो DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, फिर यहाँ से वापस mRNA बनेगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये, फिर यहाँ से प्रोटीन बनेगा, फिर ये प्रोटीन एक्टिवेट होगा, फिर ये बहुत सारे वायरस बना देगा ये प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो होता है प्रोटीएज एंजाइम से। देखो, इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होता है प्रोटीएज एंजाइम से। तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, इस प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। तो फाइनली लास्ट स्टेप में वायरस प्रोटीन तो बना देगा, बस उस प्रोटीन का एक्टिवेशन नहीं होगा अगर हम ये ड्रग देंगे तो। इसके अंदर ड्रग आती है रिटोनाविर, इंडिनाविर और स्क्विनाविर। तो ये ड्रग के नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट आपको बार बार लिख के याद करने ही पड़ेंगे। आप ट्रिक बना सकते हो और ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है, अभी ये HIV की ड्रग तो नहीं है, ये एक इंटरफेरोन अल्फा 2 है, ये भी एंटीवायरल ही होता है। तो ये हेपेटाइटिस में यूज किया जाता है। तो बहुत सारी हेपेटाइटिस होती है, A B C, ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आप बस इतना ही याद रखना। तो हम एंटीवायरस में इतना ही पढ़ेंगे, जो भी एंटीवायरस का एब्स्ट्रैक्ट है टॉपिक का वो सारा मैंने इन 3-4 स्लाइड के अंदर बता दिया है। और एंटीवायरस के ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन इसी में से ही निकल जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।